और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैंने देखा है कि बहुत से लोग 7 से विभाज्यता के नियम में कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो आइए एक बार इस नियम को देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 161 और हमें चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसके 2 भाग कर लीजिए। जो एक लास्ट डिजिट है इसको साइड में लिख लीजिए। कैसे, डबल करके। यहाँ पे 1 है, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमेशा आपको केवल डबल ही करना है, ठीक है। और जो बाकी बची संख्या हमारे पास है उसको अलग लिख लेंगे। कितना बचा है हमारे पास, 16। अब इस 16 में से इस 2 को घटाना है, केवल हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के बाद कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास, 14। अब यहाँ पे आप देखिए जो 14 है ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं, 7 का गुणज है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर से यहाँ पे जो वैल्यू बचती है वो अगर 0 है या 7 है या 14 है या 21 है, ऐसे करके, यानी कि 7 का मल्टीपल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमारे पास है ये पूरी तरह से 7 से विभाजित है, ठीक है। तो हमें बस केवल इतना चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे ये तो एक छोटी संख्या थी, एक थोड़ी बड़ी संख्या लेके देखते हैं। तो फिर देखते हैं आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा आगे। चलिए तो हम एक संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 6272, ठीक है। ये संख्या अब हमारे पास है। इसको कैसे करेंगे, तो वही चीज करनी है। जो लास्ट डिजिट है उसको डबल करके एक साइड में लिख लीजिए। 2 दूनी 4 हो जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ है उसको अलग लिख लीजिए। तो 627। अब इसको डबल किया था, अब इसमें से घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 326। तो आप ये देखिए क्या ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है। हो भी सकता है, मे बी ना हो, लेकिन हम अभी देख के तो पता नहीं कर सकते। तो हम कैसे जान पाएंगे ये संख्या डिविजिबल है या नहीं। तो ये जो हमने एक बार प्रोसेस करी है यहाँ पे, तो अब इस संख्या में एक बार फिर से ट्राई करिए, ठीक है। तो फिर से ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस 3 को अलग लिख लीजिए। कैसे, डबल करके। 3 दूना 6 हो जाएगा। और जो हमारे पास बाकी बचा हुआ है क्या, 62। अब इस 62 में से 6 को घटाइए, कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा 12। 12 में से 6 बच जाएगा। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5। अब ये देखिए कि 56 जो है हमारा 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 7 × 8 = 56। तो इसका मतलब है जो 56 है 7 का मल्टीपल है, यानी कि गुणज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 6272, ये हमारी पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 0 भी बचता, अगर मान लो 0 बचता तो भी हमारी संख्या डिविजिबल है। अगर 7 का मल्टीपल नहीं आता है, ठीक है, या कुछ और आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे घटाने के बाद 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये 7 का मल्टीपल तो नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो बस हमें यही ट्रिक अपनानी थी। सब में आप यही करेंगे जब तक कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट डिजिट है वो 7 के मल्टीपल में ना आ जाए, यानी कि छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए, यानी कि 1 डिजिट में, सिंगल डिजिट में, या 0 या फिर 2 डिजिट तक, है ना। क्योंकि पहाड़ है, आपको 7 का पढ़ा तो आप सिंपल आपको पता है, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि मल्टीपल है या नहीं, ठीक है। तो इसको आप बार बार करके देख सकते हैं। चलिए, अगर आप समझ गए इस ट्रिक को तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। 41,118 यहाँ पे एक संख्या आपको दी गई है। ये आप चेक करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में आप इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल टीचरीफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आप लोग के लेके आता हूं। और आपको जो आने वाले एग्जाम है आपका, चाहे सुपर टेट हो, सीटेट हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी रेलवे, SSC, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आप लोग को ये सब चीज़ें हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेन जो टॉपिक है, जो हमारा चैनल है वो टीचर्स के लिए है ना। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।